तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लोंग चैन होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन को पकड़ते हुए जो लुओ चैन होता है उससे बोलता है कि साइक मास्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे पूरे दिलो जान से सिखाऊंगा। जो सुनकर बेचारा क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, आपको एक बार और इस बारे में अच्छे से जो है वो सोच लेना चाहिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्रेजी स्वॉर्डमैन जो है वो आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये बताओ कि लिन फैमिली की वो लड़की जो है वो कहाँ पर है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि इनफैक्ट मास्टर, आपने ही तो उसके लिए अरेंज कराने के लिए बोला था, इस टाइम पर वो आपके द्वारा दिया गया जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे समझने की कोशिश जो है वो कर रही है। और लॉन्ग चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, उसे यहाँ पर वापस बुला कर लेकर आओ, क्योंकि हम लोग जो है वो साउथर्न मेन डोमेन के अंदर वापस जो है वो लौट रहे हैं। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लिन फैमिली के अंदर वापस आ चुके होते हैं। जो देखने के बाद में लिन फैमिली का जो पैट रीच होता है वो लुओ चैन को देखते हुए बोलता है कि सीनियर लुओ चैन, आप वापस क्यों आए हो? कहीं आप जो अनफैक्शन अलायंस थे उसके बचे हुए लोगों के कारण तो वापस नहीं आए हो ना? अगर आप उन लोगों के लिए यहाँ तक आए हो तो आप लोगों को उनकी चिंता जो है वो बिल्कुल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनफैक्शन अलायंस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया है। अनफैक्शन अलायंस के जो बचे हुए लोग थे उन्हें भी पूरी तरह से डिसबैंड जो है वो कर दिया गया है। कोई भी अब इस प्रकार की जो अलायंस है उसे साउथर्न मैन डोमेन के अंदर नहीं बना सकता। और अब लिन फैमिली के पैट्रिज की इस बात को सुनने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं यहाँ पर अनफैक्शन अलायंस के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर लिन फैमिली के अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि लिन फैमिली के अंदर बहुत सारी एयरशिप जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिज होता है वो चैन को बताता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग और जो ऑपरेटिंग होती है एयरशिप की वो हमारी लिन फैमिली के अंदर ही कराई जाती है। आप कह सकते हो कि ये हमारी लिन फैमिली का पिलर है। तो सीनियर लुओ चैन, क्या आप एज ए पार्टनर इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहते हो? और अब इतना बोलने के बाद में जो लिन फैमिली का पैट्रिज होता है वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर सीनियर ने यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए बोला तो आखिर मैं इन्हें यहाँ पर कितने शेयर जो है वो दूंगा जिससे कि ये खुश हो जाए। और लिन फैमिली का पैट्रिज ये सोच ही रहा होता है, तभी लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपने दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जो अपनी एयरशिप का डेवलपमेंट है उसे कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसे झेलना पड़े जिस टाइम पर हमें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आपकी जो एयरशिप है वो यहाँ पर काउंटलेस लोगों की जाने जो है वो बचा सकती है। अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में कहूँ तो तुम्हें यहाँ पर अपनी जो एयरशिप का डेवलपमेंट है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर देना चाहिए, और स्पेशली तुम्हें जो सुपर लार्ज एयरशिप है उन्हें बनाने के ऊपर और ज़्यादा ध्यान जो है वो देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली की जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी अपने फादर से बोलती है कि फादर, अगर सीनियर ने ये बात कही है तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जो है वो ज़रूर होगा, तो आपको इस काम को अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो चैन से बोलता है कि सीनियर, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं अनफैक्शन अलायंस का जो ये मैटर है इसे पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को साथ में इकट्ठा कर यहाँ पर जो ये काम है उसे और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़ाना शुरू कर दूँगा। लेकिन सीनियर, मुझे यकीन है कि आप इतनी दूर से यहाँ पर जो एयरशिप का मैटर है उसके ऊपर तो बात करने नहीं आए होगे ना, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस काम से आए हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास में जो बेस्ट क्वालिटी की एयरशिप है वो चाहिए। याद रखना, वो एयरशिप जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुम मैन ब्रांच से जो डोमेन ब्रांच है उसके अंदर जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। मुझे एक एक्सप्लोर करने वाली एयरशिप जो है वो चाहिए, वो एयरशिप जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड के बियॉन्ड जा सके, जैसे कि डोमेन बैरियर जो है उसे भी आसानी से कंप्लीट जो है वो कर सके। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है सीनियर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार की जो एयरशिप है वो हमारी लिन फैमिली के पास में पहले से ही मौजूद है। लेकिन जो डोमेन बैरियर है अगर उसके बियॉन्ड जो है वो बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी स्मॉल वर्ल्ड जो है वो मौजूद है, जिन्हें कि माइक्रो वर्ल्ड जो है वो भी कहा जाता है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसे ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर एक बार तुम डोमेन बैरियर जो है उसके बियॉन्ड चले जाते हो और अगर तुम गलती से अपनी जो डायरेक्शन है उसे खो देते हो तो चाहे उसके बाद में तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम वापस नहीं लौट सकते। और अगर सीनियर आप सच में जो डोमेन बैरियर है उसके बियॉन्ड जो है वो जाना चाहते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कल्टीवेशन जो है वो कितनी ज़्यादा हाई है, अगर एक बार आप वॉइड के अंदर खो जाते हो तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए सीनियर, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बड़ा रिस्क जो है वो लेना चाहिए। अगर आप सच में किसी लोकेशन को जो है वो ढूंढना चाहते हो तो आप इस मैटर को मेरे ऊपर जो है वो छोड़ सकते हो, मैं अपने सबोर्डिनेटों को भेजकर जो वो लोकेशन है उसका पता लगवा सकता हूँ।
जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिन फैमिली का पैट्रिक जो होता है उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं जिस चीज़ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो कभी भी नहीं ढूंढ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसी आउटर कोड के बारे में याद करने लगता है और उस आउटर कोड के बारे में याद करते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटरों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन वे किसी भी प्रकार की मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बस तुम मेरे लिए एक एयरशिप जो है उसका इंतज़ाम करा दो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है उससे बोलती है कि फादर, अगर आप सच में जो सीनियर है उनकी चिंता कर रहे हो तो कैसा रहेगा कि अगर आप सीनियर के साथ में मुझे जाने दो। तो जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जो फर्स्ट यंग लेडी होती है उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद में जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि जब तक सीनियर लुओ चैन मेरे साथ में है तो आखिर खतरा कैसे हो सकता है। और अब अपनी बेटी की इस बात को सुनने के बाद में लिन फैमिली के पैट्रिच को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद में जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर लुओ चैन प्लीज़ मेरी जो डॉटर है उसका ध्यान रखिएगा। और रही बात एयरशिप की तो मैं अभी के अभी यहाँ पर आपकी जो एयरशिप है उसका इंतज़ाम कराना शुरू कर देता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन फैमिली के पैट्रिच से बोलता है कि ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात आपकी डॉटर की तो आपको अपनी डॉटर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ मैं आपकी डॉटर को कुछ भी जो है वो होने नहीं दूंगा। और अब लुओ चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि एयरशिप तैयार हो चुकी होती है और जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर हम निकलने के लिए तैयार है। जो सुनकर जो ची युआन होती है वो बोलती है कि ये एयरशिप तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्या लिन फैमिली के पास में इससे बेहतर एयरशिप जो है वो नहीं थी। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो ची युआन को बताती है कि ये एयरशिप जो है वो बस यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई है, पैसेंजर या फिर कार्गो एयरशिप के लिए नहीं। और अगर बात की जाए इस एयरशिप की तो इसके अंदर केवल जो स्पीड और जो इसकी मजबूती है उसे ध्यान में रखते हुए ही इसे बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी से बोलती है कि लेकिन आखिर जो क्रो है वो कहाँ पर है, मुझे तो यहाँ पर कोई भी पर्सन और नज़र जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर एयरशिप को चलाएगा कौन। जो सुनकर फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो हंसते हुए जो ची युआन होती है उसे बोलती है कि यही तो आपकी गलती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये हमारी जो लिन फैमिली है उसकी यहाँ पर एक्सप्लोरर एयरशिप की सबसे एडवांस फॉर्म है। और जब कोई भी पर्सन जो होता है वो वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर खोने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांस जो है वो होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इस एयरशिप को इस प्रकार से बनाया है कि इसके अंदर कम से कम लोग आए ताकि कम से कम लोगों के खोने का खतरा रहे। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो बोलती है कि तो फिर इस एयरशिप को यहाँ पर कौन चलाएगा और इस एयरशिप की जो दिशा है उसका भी ध्यान कौन रखेगा, ये मत कहना कि ये काम जो है वो हम लोगों को अपने आप से करना होगा। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो एक तरफ अपने हाथ को करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और उसके इतना बोलते ही अचानक से एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। जो सुनने के बाद में ची युआन भी हैरान रह जाती है और जो लुओ चैन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, मैंने नहीं सोचा था कि लिन फैमिली जो है वो इस हद तक डेवलप कर चुकी होगी। जो सुनने के बाद में फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो भी हंसते हुए लुओ चैन को यस बोल देती है। और उसके बाद में वो उन लोगों को बताती है कि जो ये एयरशिप है ये ऑलरेडी जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट है उसे बर्थ जो है वो दे चुकी है, तो बस तुम लोगों को इसे कमांड देने की ज़रूरत होती है, बाकी का ये काम अपने आप से कर लेती है। और अब फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एयरशिप जो होती है उसे लेकर निकल जाते हैं और जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस सीनियर की इस बार की जो जर्नी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो होने वाली है, इसीलिए बस मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ कि सारा काम जो है वो सेफली और स्मूथली हो जाए और वे लोग जल्दी वापस आ जाए। और पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो एक रेड कलर का जो स्मोक सा होता है उसके पास में पहुंच चुके होते हैं। और जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बताती है कि हम लोग जो है वो डोमेन बैरियर के एज पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और सीनियर आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी बम्पी जो है वो हो सकती है लेकिन उसके बाद भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं डोमेन बैरियर से होकर गुजरने लगते हैं। जो सुनकर ची युआन जो होती है वो बोलती है कि यह नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनने के बाद में फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बोलती है कि वैसे तो यहाँ पर जो लाइटिंग है वो मौजूद है लेकिन इसकी आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डोमेन बैरियर से बाहर आ जाते हैं और जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बताती है कि सीनियर हम लोग जो है वो सक्सेसफुली जो डोमेन बैरियर है उसे पार जो है वो कर चुके हैं और इस टाइम पर हम लोग जो है वो एक अननोन डोमेन के अंदर आ चुके हैं।
जो सुनते के साथ ही जो ची युवान होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि जो वहाँ पर सामने हमें ब्राइट स्पॉट जो है वो नज़र आ रही है, क्या वे सभी जो है वो ओल्ड मैन डोमेन है या फिर वे ब्रांच डोमेन है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये 8 ग्रेट डोमेन है जो कि जिनके अंदर की शाउतन मैन डोमेन भी आता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि डिवाइन सी कॉन्टिनेंट का बस ये एक छोटा सा पार्ट है। और चूंकि ये सभी डोमेन जो है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब है, यही कारण है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन के अंदर जाते ही रहते हैं, लेकिन डिवाइन कॉन्टिनेंट के हज़ारों टुकड़ों में से ये बस एक छोटे से टुकड़े में से एक है। इसीलिए आसपास में तुम जितनी भी लाइट देख रही हो वे सभी लाइट जो है वो एक वर्ल्ड है, लेकिन इनका जो साइज़ और जो इनका डिस्टेंस है वो सभी का पूरी तरह से अलग है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बोलती है कि एक पावरफुल कल्टीवेटर को भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने में काफ़ी लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। सच में मानना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। जो सुनते ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आके मैं लीड करूँगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि हम लोग जो है वो लगातार 3 दिनों से आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है वो किसी अननोन एरिया में आ चुके हैं। और इतना बोलकर अब जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो थोड़ा सा निराश होने लगती है और निराश होते भी बोलती है कि सच में जो वॉइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या सच में जो सीनियर लुओ चैन है उन्हें याद भी होगा कि हम लोग जो है वो किस तरफ से आए थे। देखा जाए तो वॉइड के अंदर तो कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसे कि हम लोग जो है वो देख कर दिशा को याद रख सके या फिर जिस चीज़ को देख कर आगे की तरफ बढ़ सके। जो सुनने के बाद में जो ची युवान होती है वो उससे बोलती है कि लेकिन यहाँ पर ये स्टारलाइट तो मौजूद है, इन्हें देखकर हम दिशा का पता लगा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो उससे बोलती है कि अगर ऐसा होता तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जो ये स्टार चार्ट है ये हर एक मिनट जो है वो बदलता रहता है, जिसका इसे याद नहीं रखा जा सकता। और अब फर्स्ट यंग लेडी की इस बात को सुनने के बाद में जो ची युआन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, ज़रा एक बार अपने नाम को बताना, मैं तुम्हारा जो नाम है वो भूल चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, हम लोग जो है वो 3 दिनों से लगातार एक दूसरे के साथ में जो ट्रैवल है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा नाम भी नहीं जानती। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारे नाम की चिंता जो है वो कौन करता है। अगर सीनियर लुओ चैन को यहाँ पर जो तुम्हारी लिन फैमिली है उसकी मदद की ज़रूरत ना होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो ज़िंदगी में कभी मिलने भी वाले थे। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, अगर से सच में जो सीनियर लुओ चैन ना होते तो मुझे खुद भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं था। तो ठीक है, आप ध्यान से सुनो, मैं अपना नाम बताने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल जो है वो होने लगती है, जो देखकर फर्स्ट यंग लेडी भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, क्या जो प्रोटेक्शन बैरियर है वो ब्रेक हो गया। और गाइज आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि जो लिन फैमिली की ये फर्स्ट यंग लेडी है, अभी तक मैंने इसका नाम जो है वो क्यों नहीं लिया, मैं इसे लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपको सच बताऊँ कि अभी तक मैं खुद भी इसके नाम को नहीं जानता, क्योंकि अभी तक सीरीज के अंदर इसका नाम बताया ही नहीं गया। जो सुनकर अब जो ची युआन होती है वो बोलती है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हम वॉइड के अंदर किसी रिफ्ट से जो है वो टकरा चुके हैं। जो सुनने के बाद में जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि किसी एनिमी ने अटैक किया है। और अब फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा जो मोस्टर होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी घोंगे की तरह लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो ची युआन होती है वो बोलती है कि क्या इसे ने यहाँ पर आकर जो ट्रेबल है वो क्रिएट की है, क्या ये किसी प्रकार का पैरासाइट है या फिर किसी प्रकार की जो शिप है वो हो सकती है। जो सुनने के बाद में जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो शिप है वो नहीं देखी। और अब फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मोस्टर अपनी आंखों से कोई एनर्जी से निकालने लगता है, जिसे देखकर फर्स्ट यंग लेडी चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, ये तो अटैक कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग अपनी एयरशिप जो होती है वो उस मोस्टर के अटैक से बचाने लगते हैं और बचाते हुए बोलते हैं कि आखिर इस मोस्टर के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बिना कुछ कहे ही अटैक करना शुरू कर दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस मोस्टर को देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये अपेयर होना शुरू हो गए। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर, क्या आप इस शिप को जानते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं इन्हीं चीज़ों को ढूंढने के लिए जो है वो आया था, और इन चीज़ों से यहाँ पर मिलने का मतलब है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जो है वो जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो वापस से शिप के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बैरियर के कारण वो अटैक भी रुक जाता है।
और तभी लुओ चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और हम देखते हैं कि लुओ चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर के जो टेंटिकल होते हैं वो कट जाते हैं। जो देखने के बाद में फर्स्ट यंग लेडी खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, सीनियर ने तो इस पैरासाइट को भी हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद में ची युआन जो होती है वो बोलती है कि वो तो डिसअपेयर हो गया, क्या वो यहाँ से भाग चुका है या फिर वो इनविजिबल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि नहीं, वो यहाँ से भाग चुका है क्योंकि ये लोग जो है वो कुछ स्पेशल प्रकार का जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लेकिन सीनियर, अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे देखकर बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद आप जो ये मॉन्स्टर था इसे एक ही अटैक में आसानी से जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन अभी आपने जो इसके ऊपर अटैक किया था उसके अंदर मैंने आपका जो सोल इंटेंट है उसे महसूस किया, जिसे महसूस करने के बाद में मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में आई है कि उसे आपने यहाँ से जान नहीं दिया, जब वो भी जानबूझकर। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो फर्स्ट यंग लेडी से बोलता है कि हाँ तो बिल्कुल सही हो, मैंने उसे इंजर्ड कर जानबूझकर यहाँ से जाने दिया क्योंकि मैंने उसके वुंड के साथ में अपना जो सोल इंटेंट है वो मिला दिया है। इसकी मदद से ही मैं जो सामने वाली पार्टी है उसे ढूंढ पाऊंगा। और अब इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो एयरशिप को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि एयरशिप जल्दी से जो क्लॉकिंग है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही जो एयरशिप होती है वो भी क्लॉकिंग को एक्टिवेट करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो एयरशिप होती है उसके ऊपर अचानक से एक एनर्जी सी आ जाती है। जो देखकर ची युआन जो होती है वो पूछती है कि क्या हम लोग जो है वो इनविजिबल हो चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2-3 बात पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर, क्या आप बिजी थे क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप कैबिन के अंदर थे और आप एक पल के लिए भी कैबिन से बाहर नहीं आए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, ये मैं जो एयरशिप है उसके अंदर थोड़ी सी सुधार जो है वो कर रहा था। इस टाइम पर हम लोग जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल जो है वो हो चुके हैं, जिस कारण दूसरी शिप जो है वो हमें बिल्कुल भी डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर के पास में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद होगी। उसी के साथ में नॉलेज और जो कल्टीवेशन टेक्निक है, दोनों की ही बात की जाए तो ये दोनों में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और फर्स्ट यंग लेडी की इतना सोचते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एयरशिप को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि स्पिरिट जल्दी से आगे बढ़ो और अब उन लोगों को ढूंढना शुरू करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि सीनियर, एक बार जरा सामने की तरफ देखो, यहाँ पर ये वही एयरशिप है जो कि पिछली बार अपनी जान बचाकर भाग गई थी, लेकिन अब ये इतनी सारी एयरशिप जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गई। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी प्रकार की बहुत सारी एयरशिप जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखकर फर्स्ट यंग लेडी भी बोलती है कि आखिर यहाँ पर इतनी सारी ये एयरशिप जो है वो कहाँ से आ गई है। जो सुनकर ली जो ची युआन होती है वो बोलती है कि इनकी डायरेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमें ढूंढ रही है। जो सुनकर फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बोलती है कि अगर क्रॉस डोमेन की बात की जाए तो हमारी लिन फैमिली जो है वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से ये चीज़ जो है वो करते हुए आ रही है। यहाँ तक कि मेरे फादर जो है वो पता नहीं कितनी बार मैन डोमेन से जो ब्रांच डोमेन है उनके अंदर भी गए हैं, लेकिन जो मेरे फादर है उन्होंने आज से पहले कभी भी ना तो इस प्रकार की जो फोर्स है वो देखी और ना ही इस प्रकार की फोर्स के बारे में सुना। आखिर ये लोग जो है वो है कौन जो कि साइलेंटली रहकर इस तरह की जो फोर्स है उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो फिर आखिर जो इस प्रकार की फोर्स है वो इतने लंबे टाइम से सभी लोगों की नज़रों से जो है वो कैसे छुपी हुई है और आखिर ये लोग जो है वो है कौन। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये लोग चाहे वो एंशिएंट फोर्स है। अगर एंशिएंट फोर्स की बात की जाए तो जो एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट थी उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले भी ये अस्तित्व में थे। वो तो शुक्र है कि जो बाई मिंग है उसने इन लोगों को नोटिस जो है वो कर लिया, क्योंकि अगर बाई मिंग ने इन्हें नोटिस जो है वो ना किया होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इन लोगों को इतनी जल्दी जो है वो ढूंढ पाता। जो सुनकर लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बोलती है कि केवल ये एयरशिप ही नहीं बल्कि जो जाइंट मेटेरॉइड्स है इन्हें भी उन लोगों ने तो मॉडिफाइड जो है वो किया हुआ है। जो सुनते के साथ ये जो ची युआन होती है वो भी सामने की तरफ देखने लगती है और सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर ये कितने सारे जो है वो मौजूद है। सच में ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। सच में इस जगह को देखने के बाद में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम लोग जो है वो किसी एक अलग ही दुनिया में जो है वो आ चुके हैं। इन लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो सच में हम लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है वो लग रही है। मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना तो वो देखी और ना ही उनके बारे में कभी सुना था। और ची युआन के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बिना उनकी नज़र में आए हुए जो अपनी एयरशिप होती है उसे फुल स्पीड में उनके बीच से लेकर जाने लगता है। जो देखने के बाद में जो ची युआन होती है वो बोलती है कि लेकिन अगर जो सीनियर की क्लॉकिंग फॉर्मेशन है उसकी बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये लोग हमें बिल्कुल भी डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक डोमेन बैरियर के पास में पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार का ब्रांच डोमेन मौजूद है, लेकिन इस ब्रांच डोमेन के बारे में तो जो स्टार चार्ट है उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और अब लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।